अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन आफ्ताब अली प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ आज 3 खबरों पे हम बात करेंगे और तीनों खबरें बेहद अहमियत की हामिल हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये तीनों बातें किसी न किसी लेवल पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी खबर जो 10 पार्लिमानी लीडरान को पीटीआई ने गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली से बाहर निकाल दिया। इसमें उनके न सिर्फ सीएम भी शामिल हैं बल्कि जो गिलगित बल्तिस्तान के पीटीआई के पार्टी हेड हैं उनकी रुकनियत भी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। हम उस पर बात करेंगे कि 29 नवंबर को जब मियाद पूरी होगी पार्लियामेंट की गिलगित बल्तिस्तान के, तो उस वक्त पीटीआई की और इन अरकान की जिनको निकाला गया उनकी क्या पोजीशन होगी। दूसरी खबर एक जो अलीमा खान के बारे में थी कि उन पे अंडे फेंके गए, उसका बैकग्राउंड क्या है, हम वो बात करेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तैयब बलोच का क्या किरदार है, और इसके अलावा ये कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि रावलपिंडी पुलिस ने कल एक केस में अलीमा खान और उनके वकील नईम पंचतम के खिलाफ पर्चा जाहिर कर दिया है। तीसरी खबर जो मैं ट्विटर पे मैंने कुछ ट्वीट्स देखी और मैं उनको दोहरा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो ट्वीट्स जो हैं वो बेइंतहा बेहुदा ज़बान में हैं और सनम जावेद के मुतालिक हैं और पीटीआई के लोग ही उनको ट्रोल कर रहे हैं। इससे पहले हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएं, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चैनल प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट देना ना भूलें। 10 पार्लियामान को जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे पीटीआई ने पार्टी से निकाला दे दिया। उसमें सीएम हाजी गुलबर खान भी शामिल है और पार्टी से फारिग होने वालों में 9 वज़रा शामिल हैं। इसमें जो गिलगित बल्तिस्तान के हेड हैं पार्टी के पीटीआई के, उनको भी निकाला गया है। जो नोटिफिकेशन मेरी नज़र से गुजरा पीटीआई का, उसमें उनके खिलाफ पार्टी के खिलाफ साजिश करने, पार्टी की पॉलिसी पे ना चलने और पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ वोट देने और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का इल्ज़ाम है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात तो हम काफ़ी वक्त से सुन रहे हैं कि पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। देखिए ये लोग जो है ना, हमारी पार्टी के मेंबरान, वो पुराने वक्तों की बातें चली गई जब आइडियोलॉजी की बात हम करते थे। हम कहते थे कि पीपीपी का बंदा तो पीएमएलएन में और पीएमएलएन का बंदा पीटीआई में जा ही नहीं सकता। दोनों की आइडियोलॉजीज़ फ़र्क हैं, मगर अब आइडियोलॉजी तो ख़त्म हो गई है, वेस्टेड इंटरेस्ट्स रह गए हैं लोगों के। तो जिधर उनको समझ आता है कि इधर अब पटरा बैठ गया है किसी पार्टी का या इधर हमें कोई फ़ायदा नहीं है आगे इस पार्टी के साथ चलने में, तो वो अपना ठिकाना बदल लिया करते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ अरकान की जेन्युइन ग्रीवियंसेस भी हों, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस तो आ गए हैं, क्योंकि जो यूनिफाइंग फोर्स थी इमरान साहब वो तो जेल में हैं और उनसे बात करके जो लोग बाहर निकलते हैं वो एक दूसरे को अक्सर कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं और पार्टी में एक प्रॉपर हायरार्कल स्ट्रक्चर ना होने की वजह से कभी ये समझ नहीं आता कि किसकी बात सुने। अब अलीमा खान टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पार्टी में उनकी कोई पोजीशन नहीं है, मगर इस वक्त उनका वज़न जो है पार्टी में वो सबसे ज़्यादा है। अब पार्टी से फारिग होने में मैंने पहले भी कहा 9 वज़रा भी शामिल हैं। पार्टी के जो हेड हैं गिलगित बल्तिस्तान के पीटीआई के, उनकी तो खैर रुकनियत ही मुअत्तल कर दी गई। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि 26 नवंबर को 2025 को गिलगित बल्तिस्तान की पार्लियामेंट जो है प्रोविंशियल, वो अपनी मियाद मुकम्मल कर रही है। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो क्या पीटीआई ये इंतखाबात बॉयकॉट करेगी, जिसके कवी चांसेस हैं, क्योंकि पहले भी वो प्रोविंशियल असेंबलीज तोड़ के बाहर निकल जा चुके हैं। पहले भी उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। तो हो सकता है कि वो अब इधर रिफ्यूज़ कर दें कि मुख्तलिफ अपने जो भी ग्राउंड्स वो बना लिया करते हैं उसकी बुनियाद पर।
دوسرا, جب اگر وہ الیکشن لڑتے بھی ہیں تو کیا ان کے پاس اتنے لوگ بن پائیں گے جن کی اتنی گراس روٹ سپورٹ بھی ہو کہ وہ پی ٹی آئی کی سیٹوں پہ نہ صرف لڑیں بلکہ کامیابی بھی حاصل کریں. اب جن لوگوں کو الگ کیا گیا ہے وہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے جو پروفیشنل پولیٹیشنز ہیں وہ نہیں بیٹھے رہیں گے. اب اگر وہ فارورڈ بلاک بنا رہے تھے, اگر یہ بات پی ٹی آئی کی درست ہے, تو یہ لوگ ظاہر ہے کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ساتھ بنا رہے تھے, کسی کا ساتھ دینے کے لیے بنا رہے تھے, تو اس میں لائکلی چانسز یہ ہے کہ وہ ان پارٹیوں کو جوائن کر لیں. اب اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ, ان کا اپنا جو وزن ہے, اپنی جو ذاتی گراس روٹ لیول سپورٹ رہی ہے وہ کتنی ہے, اور جو پی ٹی آئی کی وجہ سے ان کو سپورٹ ملی ہے وہ کتنی ہے. تو یہ سب بعد میں جیسے جیسے چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی اس کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. آج کی دوسری خبر وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 2 خواتین جو ہیں انہوں نے علیمہ خان کے اوپر انڈے پھینکے تھے, جس میں سے ایک انڈا ان کو چن پہ لگ کے ان کے کپڑوں پہ گرا تھا. یہ 2 خواتین جو ہیں یہ کے پی سے آئی تھیں اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے ساتھ ہی آئی تھیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ دنگال میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا علیمہ خان سے, اور وہ سوال یہ تھا کہ جو طیب بلوچ ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, انہوں نے علیمہ خان سے سوال کیا تھا کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے ڈونیشن فنڈ سے پیسے نکال کر اور اس پیسوں سے آپ نے ذاتی پراپرٹی خریدی ہے. اس کے بعد یہ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کی ایک شبیہ میرے ایڈیٹر آپ کو سکرین پر اس وقت دکھا رہے ہیں. این ڈی ٹی وی میں یہ آیا تھا کہ جی دیکھیے ان کو پھر ٹرولنگ شروع کر دی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے, اور اس کے علاوہ ان کو بہت سنجیدہ نسل کی تھریٹس بھی آئی تھیں. اب آج کی بریکنگ نیوز جو اخبار کی شہ سرخی ہے, جس اخبار کو میں نے پڑھا, اور کل کی یہ رات کی خبر ہے شام کی, کہ راولپنڈی پولیس کے ایک تھانے نے علیمہ خان اور ان کے وکیل نعیم کے خلاف پرچہ درج کر لیا ہے طیب بلوچ کے لیے. ان کے کہنے پہ طیب بلوچ نے کہا ہے کہ وہ جب توشہ خانہ خیز کی رپورٹنگ کر رہے تھے تو جو پنجوتا صاحب ہیں انہوں نے بلوچ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کو وہ سبق دو کہ یہ آئندہ جو ہے وہ علیمہ خان کی پراپرٹی پہ سوال نہ اٹھا سکے. ورڈز ٹو دا ایفیکٹ. ہو سکتا ہے میرے الفاظ کے چناؤ میں تھوڑا بہت فرق ہو, مطلب یہی ہے. طیب نے کہا کہ میرے اوپر 35-40 افراد نے حملہ کر دیا, مجھے بہت بری طرح سے زد و کوب کیا گیا, مارا پیٹا گیا, ان میں سے کسی افراد نے میرا موبائل بھی چھین لیا, اور اس کے علاوہ میرا مائک بھی سمیش کر دیا گیا, بالکل چکری کر دیا گیا اس کو. تو انہوں نے بہت ساری شقیں ڈالی ہیں, چونکہ وہ قانونی شقیں ہیں تو ان کو میں دہرانا نہیں چاہتی, کیونکہ ایک ایک پہ تبصرہ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, اور لوگوں کو باریکیوں کا قوانین کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے پوائنٹس اس ایف آئی آر میں درج ہیں جس کی بنیاد پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. علیمہ خان کے جو وکیل ہیں پنجوتا صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ ساری بات بے بنیاد ہے, اور نہ میں نے ایسی بات کی اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا اٹیک جو ہے وہ طیب بلوچ کے اوپر کیا گیا. اب یہ ساری ایک کہانی جو ہے گتھیاں الجھتی جا رہی ہیں. میں پھر تیسری اپنی کہانی پہ آؤں گی آج کی, اور اس کے بعد میں یہ آپ کو شیئر کروں گی کہ ان تینوں باتوں کا تانا بانا کس طرح 2 لیولز پہ جڑ جاتا ہے. یہ انڈیویجول واقعات نہیں ہیں, ان کے آگے ایک پوری کہانی ہے. تیسری کہانی صنم جاوید کے بارے میں ہے, جن کے خلاف پی ٹی آئی کے لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں, اور جو میں نے ٹویٹس پڑھی میرے کانوں سے دھوئیں نکل گئے تھے. میں اتنی شرمندہ ہوئی تھی ایک عورت ہونے کے ناطے کہ میں وہ نہ ٹویٹس آپ کو دکھاؤں گی, نہ اس پہ اس کا جو
कंटेंट था वो मैं दोहरा ही सकती हूँ, वो कोई मर्द भी नहीं दोहरा सकता, शरीफ मर्द, मैं तो फिर एक औरत हूँ। तो वो जो भी बुनियाद हो, जो भी वजह हो, अब पीटीआई के लोग कि जो हैं वो अपनी ख़वातीन को उस तरह टारगेट कर रहे हैं जैसे पहले वो नॉन पीटीआई की ख़वातीन को टारगेट किया करते थे। जैसे जिन दो ख़वातीन ने अलीमा खान पर अंडे फेंके, उसकी क्या वजह है? वो पीटीआई की ही सपोर्टर्स थी ना। तो दो तीन बातें इसमें निकलती हैं। नंबर एक, जिस बात का मैंने पहले भी तस्करा किया कि जब इमरान खान साहब ने पार्टी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं बनाया, उसके उनके बाद नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, पोजीशंस दे देना कोई बड़ी बात नहीं है जब तक आप उन लोगों को इख्तियारात ना दें। जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से या कभी किसी हुकूमत वक्त से बात करने के लिए कमिटीज़ बनाई तो पहले उन्होंने कहा ये फैसला करेंगी, लेकिन फिर कहा कि नहीं, इनको फैसले का कोई हक नहीं है, कई दफ़ा हो चुका है। और वो डाकखाने की तरह बंदे भाग भाग के जाते थे इमरान साहब के पास, कई दफ़ा ऐसा हमने सुना और देखा, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि जब तक आप अपने लोगों को ट्रस्ट नहीं करेंगे, उन लोगों के हाथ में आप एक हक नहीं देंगे कि वो कोई फैसले ले सकें, तो उनको लोग एक समझिए कि टाउट का लफ्ज़ तो बहुत बुरा सा लफ्ज़ है, एक पोस्टमैन से ज़्यादा नहीं समझेंगे। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पल्ला भारी है वो अलीमा खान साहिबा का है। अब किधर गई इमरान साहब की गुफ्तगू कि जी फ़लानी पार्टी और फ़लानी पार्टी तो वरासत पे चलती है। इस वक्त आपकी पार्टी में भी इमरान साहब यही हो रहा है, बजाय उन लोगों पे भरोसा रखने के जिन्होंने पहले दिन से आपका साथ दिया। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, आप उन सब नामों को दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो एक तो ये हायरार्कल स्ट्रक्चर का ना होना एक बड़ी बुनियादी वजह है कि एक बंदे ने वन मैन आर्मी वो बना हुआ था। तो जब वो आर्मी जेल चली गई, एक बंदा गायब है सामने से, इन टच नहीं है सब लोगों के साथ, तो जाहिर है फिर पार्टी का शराजा तो बिखरना ही बिखरना है। कितनी तेजी से बिखरे, कितने आराम से बिखरे, सिर्फ ये एक डिबेटेबल पॉइंट रह जाता है। अब आप आइए मेरे दूसरे पॉइंट की जानिब। देखिए, मैं ये नहीं कह सकती जिसमें अलीमा खान को और सनम जावेद को टारगेट किया गया है। मैं एक बात जानती हूँ कि आप जब किसी भी खातून से बात करते हैं हमारे कल्चर में, तो एक तहजीब के दामन को कभी हाथ से नहीं छोड़ते, हमारे कल्चर का हिस्सा है ये। मिसाल के तौर पे अगर कोई खातून कमरे में आती हैं तो उनके लिए आप खड़े हो जाइए, मर्द हैं तो उनके लिए आप दरवाज़ा पहले खोलिए। अगर गाड़ी में वो बैठ रही हैं तो दरवाज़ा खोल के बंद करिए। ये वो बेसिक कर्टसीज़ हैं जो मैंने अपने घरों में पहले दिन से देखी है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं देखती, वो लड़के आएंगे कोई, या देखूंगी तो टांग पे टांग चढ़ा के बैठें तो बैठें, उनकी बला जाने। हम समवेयर अलोंग द लाइन हम अपने कल्चर को भूल चुके। वैल्यूज़ तो बदल रही थी एंड नॉट फॉर द गुड, लेकिन पीटीआई में जो उनके बानी ने ज़बान का इस्तेमाल लोगों के बारे में किया, जो एक जनरल अब्यूज़ का या बुरा भला कहने का, और ऐसे अल्फाज जो आपको एक लीडर को बिल्कुल ज़ेब नहीं देते। हमें तो एग्जाम्पल बनना होता है ना अपने यंगस्टर्स के लिए, दुनिया के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, क्योंकि वो हमें देख के हमें फॉलो करते हैं और उस चीज़ को कॉपी भी करते हैं ना। तो ये जो इस वक्त एक शदीद बेहूदगी का कल्चर है, ठीक है, अलीमा खान ने जवाब नहीं दिया, जवाब दे देती, उसको काउंटर कर देती फैक्ट्स के साथ तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर नहीं भी किया तो मैं सख्त मजम्मत करूंगी इस अमल की कि उन पे अंडे फेंके गए। मैं बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं करूंगी, मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर ही नहीं सकती। ये बदतमीज़ी और बदतहजीबी है। आप लिखत में उनको दे देते कि राइटिंग में आप एक कंप्लेंट कर देते कि मैम ये तैयब बलोच ने ये बात करी है, वी वुड रिक्वेस्ट कि आप इसका जवाब दें। हर बात आप वही बात देखिए तमीज़ से करें तो अच्छी लगती है, आप बदतहजीबी से करें तो वही बात आपको बुरी लगने वाली है। तो ये जो हमारे यहाँ कल्चर है,
یہ اس کی جڑ ان بدتمیزیوں کی طرف جاتی ہے, اس لیک آف رسپیکٹ کی طرف جاتی ہے جو ہمارے نوجوانوں نے اور ہمارے بچے ہیں وہ. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر جب اس قسم کی چیزیں میں سنتی اور دیکھتی ہوں. ایز اے وومن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ ہمارے ہاں بچے جو ہیں اس قسم کی غلط بات, غلط زبان مناسب ہی نہیں ہے. آپ صحیح بات بھی کہہ رہے ہوں گے, میں نہیں سنوں گی آپ کو, میں آدھے سیکنڈ میں بند کرنے والی ہوں آپ کا پروگرام بھی, آپ کی ٹویٹ بھی, اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی. کان میں روئی ٹھوس لوں گی, مجھ سے نہیں سنی جاتی اس طرح کی بد تہذیبی. تو پلیز اپنے تعلقات میں چاہے کسی سے بھی ہیں عزت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.